ये आपके सामने जो एसी इसमें क्या है, 2 दिक्कतें आ रही हैं, तो मैं आपको दोनों को इसमें शेयर करके बारी-बारी से बताऊँगा और आपके सामने भी अगर ये फ़ॉल्ट आ रहा है तो आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पहला फ़ॉल्ट ये है, इसके सक्शन वाले पाइप पे बहुत ज़्यादा आइस आ रही है, बहुत ज़्यादा मोटी बर्फ़ जम जा रही है, तो ये दिक्कत आती है, तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं। और अगर ये फ़ॉल्ट होता है तो वहाँ पे क्या दिक्कत रहती है, मतलब आइस आती है पाइप पे, मोटे वाले पाइप पे आइस आती है, तो वहाँ पे क्या चीज़ आपको चेक करनी चाहिए। और दूसरी जो दिक्कत है वो भी मैं आपके सामने शेयर करूँगा कि इसका जो ऑल्टरनेट है, ऑल्टरनेट में जो फ़ैन मोटर लगा होता है वहाँ पे क्या होता है, हीटिंग आउट होती है। जो तो अगर ऑल्टरनेट का जो फ़ैन मोटर है वो हीटिंग को ऑन नहीं कर रहा है प्रॉपर, या फिर उसकी स्पीड वीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, कंप्रेसर ट्रिप होके बंद हो जाएगा। तो ये भी दिक्कत आ रही है, मतलब थोड़ी देर कंप्रेसर चल रहा है, उसके बाद जो है यहाँ पे कंप्रेसर जो है ट्रिप होके बंद हो जा रहा है। मतलब इसका स्पीड जो है बहुत ज़्यादा ना के बराबर है, जिसकी स्पीड एकदम हीटिंग आउट होना चाहिए वो उस तरीके से हीटिंग आउट नहीं हो रही। और दूसरी बात ये, अगर सक्शन वाले पाइप आइस आती है, बहुत ज़्यादा मोटी परत जम जाती है, तो आइस आने की वजह से भी कंप्रेसर ट्रिप होता है। बट वहाँ पे क्या होता है, समथिंग यूँ समझे 1 डेढ़ घंटा लग जाता है, पूरी जो कूलिंग कोयल है उस पर आइस जम जाएगी, तब जाके जब आइस बहुत ज़्यादा जम जाएगी उसके बाद जो है ट्रिप होता है कंप्रेसर, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, थोड़ी बहुत देर चल रहा है, उसके बाद जो है यहाँ पे फ़ौरनी मतलब मुश्किल से 5-10 मिनट, और उसके बाद जो है इस कंडीशन में अगर फ़ैन की स्पीड वीक होती है, फ़ैन की मोटर में फ़ैन मोटर जो होता है उसकी बैठने में दिक्कत होती है, तब कंप्रेसर ट्रिप होकर बंद हो जाएगा। क्योंकि जब तक उसकी स्पीड वीक होगी तो हीटिंग ऑन नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या है, 2.5 जो है कैपेसिटर यूज़ किया है, जो आप देख रहे हैं 2.5 यूएफ का। तो आप पहले उसकी जो कितने यूएफ का है उसको चेक कर लें, और उसके बाद जो उसको रिप्लेस करेंगे, उसके बाद जो दिक्कत है वो 100% आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो कभी भी अगर आपका जो फ़ैन मोटर है ऑटो यूनिट का, अगर उसकी स्पीड वीक है या फिर वो मोटर नहीं चल रही है, जब तक हीटिंग ऑन नहीं होगी तो कंप्रेसर आपका ट्रिप होकर बंद हो जाएगा। तो सबसे पहले हम सिंपली कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले हम काम करेंगे इसके ऑटो यूनिट पे। वो कैसे, हम इसका कैपेसिटर जो है वो चेंज करेंगे, और उसके बाद जो है इसमें जो दिक्कत होगी वो हम दिखाएंगे कि दूर हुई या फिर नहीं। तो यहाँ पे इसका जो कैपेसिटर है, पहले हम इसको, मैंने एसी ऑफ करा दिया, उसके बाद जो है हम इसको चेंज करके फिर दिखाते हैं। तो एक तो ये होता है कि आपका जो ऑर्डिनेट का कैपेसिटर है उसको आप चेंज करेंगे, उसके बाद जो दिक्कत है वो दूर हो जाएगी। अब दूसरी बात करते हैं इसका जो आपका कूलिंग ऑयल पर आइस आ रही है, मोटे वाले पाइप पर आइस आ रही है, तो वहाँ पे क्या होता है, सिंपली हम क्या करते हैं, वहाँ पर आपका जो पीसीबी होता है, पीसीबी में एक रिले लगी होती है। नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशन में क्या होता है, एक रिले लगी होती है जो 12 वोल्ट डीसी 12 वोल्ट एसी आउट करती है। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर आपने सिंपली जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा आइस आ गई, मतलब आइस जम रही है, सारे पाइपों पर आइस आ गई, जो भी इसके ट्यूब है उस पर आइस आ गई। और यहाँ पर एक रिले लगी होती है, वो मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा पास से। ये आप रिले देख लें, ठीक है। ये रिले क्या होती है, अगर आपकी रिले अंदर से शॉर्ट हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपका जो कंप्रेसर है, अगर आप जैसे कि आपकी रिले शॉर्ट है, एसी आपने ऑन किया तो तुरंत ही उसका कंप्रेसर ऑन हो जाएगा, ठीक है। अगर आपकी रिले शॉर्ट होती है तब, अगर आपने एसी रिमोट से ऑफ किया, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने रिमोट से ऑफ किया, तो वहाँ पे आपका इंडोर तो ऑफ हो जाएगा, बट इसका कंप्रेसर जो ऑल्टरनेट होता है बाहर का, वो कंटिन्यू चलता रहता है। इस वजह से यहाँ पे जो है मोटे वाले पाइप पर आइस आना स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि आप सिंपली कुछ नहीं करेंगे, जब एसी आप चेक करने जाएंगे तो वहाँ पे अगर मोटे वाले पाइप पर आइस आ रही है तो आप सिंपली एसी ऑन करेंगे, साथ में देखेंगे एकदम कंप्रेसर तो ऑन नहीं हुआ है। तो अगर एकदम कंप्रेसर ऑन होता है तो फिर आप रिमोट से ऑफ़ करके देखेंगे। अगर रिमोट से ऑफ़ करके वहाँ पे एसी जो है आपका इंडोर बंद हो जाता है, ऑटोमेटिक कंटिन्यू चलता है, तो आपकी रिले 100% शॉर्ट है। तो सिंपली आप रिले को रिप्लेस करेंगे। उसके बाद देखेंगे आपका जो ब्लोअर मोटर होता है उसकी स्पीड अगर वीक होती है, या फिर ब्लोअर मोटर आपका नहीं वर्क करता है, ब्लोअर मोटर नहीं चलता है, तब भी आपके मोटे वाले पाइप पे आइस आएगी, ठीक है। तो ये चीज़ में आपको चेक करना है। तो उसके बाद जो है, अगर आपका रिले शॉर्ट है तो आप उसको रिप्लेस कराएं। अगर आपके फ़ैन की मोटर जो है, ब्लोअर मोटर की स्पीड वीक है, तो सिंपली कुछ नहीं करेंगे, आप उसको जो है कैपेसिटर चेंज कर सकते हैं। अगर नहीं चले तो आप उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो उसके बाद जो दिक्कत है वो दूर हो जाएगी। मतलब इसका जो मोटे वाले पाइप पर आइस आ रही है उसके जो रीज़न होते हैं वो यही होते हैं कि आपकी रिले शॉर्ट है, कंप्रेसर कंटिन्यू चल रहा है, तब ये दिक्कत आएगी, इंडोर बंद है, या फिर आपका जो है फ़ैन मोटर जो ब्लोअर मोटर होता है उसकी स्पीड वीक है, तब भी वहाँ पे आइस आएगी। मतलब मोटे वाले पाइप पर आइस आएगी, या ब्लोअर मोटर नहीं चलता है तब भी मोटे वाले पाइप पर आइस आएगी। या फिर आपका पाइप कहीं से पंच है तो 100%, जैसे कि आपके कूलिंग कॉइल से कहीं पंच है, या ऑटो यूनिट से कहीं पंच है, या फिर आपका जो है
कैपेबिलिटी कहीं जो है पंच है, कभी-कभी ऐसा होता है बहुत ज़्यादा बैंड हो जाती है, पंच हो जाती है, फिर सक्शन वाला पाइप कहीं से पंच है, तो वहाँ पे आइस आना स्टार्ट हो जाएगी। तो आप ऑटो यूनिट पे देख लें कि ऑटो यूनिट की पाइप वगैरह जो है पंच नहीं होना चाहिए। अंडरग्राउंड पाइपिंग होती है, वहाँ पे अगर पाइप पंच होगा, 100% पाइप पंच हो जाता है, तो वहाँ पे मोटे वाले पाइप पर आइस आना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ आपको बारी-बारी से चेक कर लेना है। फिलहाल यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है और थोड़ा बारिश वाला सीन था, तो हमने सोचा इसको कैप्चर कर लें। तो ऑटो यूनिट अगर आपका रिमोट से ऑफ हो जाता है, तो इस कंडीशन में सिंपली कुछ नहीं करना, आपको रिले जो है आपको रिप्लेस कर देनी है। उसके बाद जो दिक्कत है वो 100% सॉल्व हो जाएगी। अगर आपका ब्लोअर मोटर जो है वीक है स्पीड उसकी, या फिर ब्लोअर मोटर नहीं चल रहा है, तो आप उसको देख लेंगे। कभी-कभी ऐसा होता है ब्लोअर मोटर में बुश लगे होते हैं, अगर बुश जंग खा जाते हैं या बुश जाम हो जाते हैं, तब भी वहाँ पर आपका ब्लोअर मोटर स्लो चलेगा, तो ये दिक्कत रहती है। तो आप सिंपली कुछ नहीं करें, आप उसको देख लें ओपन करके, उसके जो बुश हैं उसको देख लें, उसके बाद जो दिक्कत है वो 100% आपकी सॉल्व हो जाएगी। और अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका एसी जो है, जैसे कि आपने क्या है, ब्लोअर मोटर की स्पीड कभी-कभी ऐसे वीक होती है। आपका जो ब्लोअर मोटर होता है, वहाँ पे क्या होता है, जब आप रन करते हैं, एसी ऑन करते हैं, फ़ैन स्पीड में आपकी फुल होती है, तो उस कंडीशन में ब्लोअर मोटर की जो होती है स्पीड प्रॉपर नहीं आती। हालाँकि सब कुछ ठीक होता है। तो आप देखें जो आपका एसी है, ब्लोअर मोटर है, वो ब्लोअर गंदा तो नहीं, बहुत ज़्यादा डस्टी तो नहीं है, या फिर कूलिंग ऑयल बहुत ज़्यादा डस्टी तो नहीं है। अगर वो है तो आप सर्विस करेंगे, उसके बाद जो दिक्कत है वो भी दूर हो जाएगी। तो आप पहले सर्विसिंग देख लें कि उसकी नीट एंड क्लीन होना चाहिए ब्लोअर, उसके बाद जो दिक्कत है वो दूर हो जाएगी। अदरवाइज़ नहीं होती है तो आप कैपेसिटर चेंज कर लें, अगर नहीं चलता है तो ब्लोअर मोटर चेंज कर दें, और अगर आपका रिमोट से ऑफ हो रहा है तो आप रिले चेंज कर दें। मतलब इंडोर ऑन हो जा ऑफ हो जा रहा है और आउटडोर ऑन होता है।